वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है यूजिंग डिफरेंशिएशन रूल्स, यानी डेरिवेटिव के जो रूल हमने अप्लाई किए थे u इंटू वी फॉर्म और u अपॉन वी फॉर्म, यानी प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। तो जो भी रूल अप्लाई किए थे तो वो अप्लाई करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू देयर इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स। तो अब क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव के जो भी रूल थे वो अप्लाई करें और इनका डेरिवेटिव निकालें जो इनमें वेरिएबल्स हैं उनके हिसाब से। मिसाल के तौर पे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में x वेरिएबल है तो f ऑफ x, यहाँ पे x वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में f ऑफ थीटा है, किसी में f ऑफ t है, तो जो वेरिएबल है उसके हिसाब से हमें डेरिवेटिव निकाल के दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी डेरिवेटिव ऑपरेटर दे दें। तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे ये f ऑफ x लिखा और यहाँ पे भी d अपॉन डी एक्स, यानी ऑपरेटर दे दें किसको, x और प्लस 2 डॉट साइन x को। तो डॉट यानी मल्टीप्लाई को शो करता है। तो इट इज़ u इंटू वी फॉर्म, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये सिखाया था, ये u होता है और ये सेकंड वाला v होता है। तो u हमारा क्या है यहाँ पे x प्लस 2 और v हमारा क्या है साइन x। तो u का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 निकलेगा और नंबर का 0। ठीक है, और v का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव निकलता है cos x। अब हमें फार्मूले का पता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाते जाएं हम। तो फार्मूला v जो है वो u जो है कौन सा है यहाँ पे x प्लस 2 और v का डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे cos x प्लस और v यानी साइन x और u का डेरिवेटिव यहाँ पे होता है 1। तो अब यहाँ पे क्या करें f ऑफ x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब इसको पहले करके रखें साइन x को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, और इसको बाद में करके रखें, देखें x प्लस 2 और ये cos x। तो ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात, हम डिफरेंशिएट करें। यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट थीटा, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे d अपॉन डी थीटा ऑपरेटर दिया f ऑफ थीटा को और यहाँ पे भी d अपॉन डी थीटा हमने ऑपरेटर दिया टेन स्क्वायर थीटा डॉट सेक क्यूब थीटा को। तो ये भी प्रोडक्ट रूल है, इट इज़ u इंटू वी फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट वाला ये u, सेकंड वाला हमारा v होता है। तो u कौन सा है हमारा टेन स्क्वायर थीटा और v कौन सा है हमारा सेक क्यूब थीटा। अब u का डेरिवेटिव निकालें तो हमें पता है पावर आगे आता है, पावर आगे आ गया और टेन थीटा लिखा, पावर में से 1 माइनस करते हैं और टेन का अलग निकालेंगे, टेन का, क्योंकि ये तो पावर का निकला ना। अभी टेन का डेरिवेटिव निकालें तो u का डेरिवेटिव यहाँ पे रखा 2 और ये टेन स्क्वायर थीटा 1 बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे पावर नहीं है। और टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन का डेरिवेटिव यानी सेक स्क्वायर। और यहाँ पे देखें v का डेरिवेटिव निकाले तो 3 आगे आते हैं और सेक थीटा 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे और सेक का हम अलग निकालें, किसका सेक थीटा का, क्योंकि ये तो पावर का निकला, पावर आगे आ गया, पावर में से 1 माइनस हुआ तो सेक थीटा का तो नहीं निकला था। तो अब सेक थीटा का निकालें डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर थीटा और सेक का जो डेरिवेटिव निकलता है वो सेक थीटा टेन थीटा निकलता है। ठीक है, सेक का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा। तो अब इसको बना के रखें, यहाँ पे v का डेरिवेटिव 3 सेक क्यूब थीटा, क्यूब क्यों, स्क्वायर ये एक ही है, क्यूब हो गया और ये टेन थीटा हो गया।
तो अब यहाँ पे u भी मिला, u का डेरिवेटिव भी, v मिला और v का डेरिवेटिव। यहाँ पे दो चीज़ें थी कि tan का डेरिवेटिव जो आता है, tan का डेरिवेटिव जो होता है tan का, वो होता है सेक स्क्वायर, और सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक थीटा टेन थीटा। ये इनका डेरिवेटिव है, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएं, देखिए हमें u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो f ऑफ थीटा यहाँ पे लिखा, u लिखे हैं सिर्फ u, तो u यहाँ पे पड़ा है, ये देखें टेन स्क्वायर थीटा, और v का डेरिवेटिव यानी 3 सेक क्यूब थीटा टेन थीटा, और प्लस बीच में दे दें, और उसके बाद v लिखें तो ये सेक क्यूब थीटा, और u का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है, तो यहाँ पे 2 और ये टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा पड़ा है, ठीक है, हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 3 और सेक क्यूब थीटा और टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस दिया, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ये टेन थीटा सेम, और सेक स्क्वायर ये क्यूब ये, तो सेक पावर 5 थीटा हो जाएगा, कि पावर प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहे हैं वो हम निकालें कॉमन, कि कॉमन क्या निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखें सेक क्यूब थीटा है और वहाँ पे सेक 5 थीटा है, तो सेक क्यूब थीटा निकलेगा, और यहाँ पे एक टेन थीटा थी, यहाँ पे 3 थी, तो एक तो टेन थीटा कॉमन निकलेगी, तो ये दोनों हम कॉमन निकालें इन दोनों में से। तो अब यहाँ पे ये रखें, यहाँ पे लिखा सेक क्यूब थीटा एंड टेन थीटा, तो देखें बाकी क्या क्या बचेगा। अब यहाँ बचा 3 बचा, और टेन यहाँ पे स्क्वायर बचा। देखें सेक क्यूब थीटा तो निकल गया था कॉमन में, और टेन एक निकला था, तो बाकी 2 बचे यहाँ पे, और ये 3 बचा। और वहाँ क्या बचा, यहाँ बचा पहले तो 2, और टेन एक ही था वो निकल गया था बाहर, ठीक है। और सेक यहाँ पे 5 थे, तो 5 में से 3 निकल गए, बाकी सेक स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आंसर करें तब भी सही है, लेकिन जो बुक में थोड़ा रीअरेंज करके रखा हुआ है सेक क्यूब थीटा और टेन थीटा लिखा, तो इसको पहले लिखें 2 सेक स्क्वायर थीटा, और इसको बाद में लिखें 2 टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो देखें कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टी, यहाँ पे टी फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी, किसको ऑपरेटर दिया, या ऑपरेटर दे रहे हैं हम, डी अपॉन डी टी किसको देंगे, साइन स्क्वायर 3t डॉट और कॉस क्यूब टी हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ u इंटू वी फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये u हो गया और ये हमारा v हो गया, तो u कौन सा है हमारा, साइन स्क्वायर 3t, और v कौन सा है हमारा, कॉस क्यूब t हो जाएगा। तो u का डेरिवेटिव निकालें तो 2 आगे आएंगे, और साइन 3t, और देखें ये पावर का निकला, पावर आगे आया और पावर में से 1 माइनस होगा, यानी पावर में से मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस। अब 3t का तो अलग निकालेंगे ना, क्योंकि पावर का अलग और उसका अलग हो, फंक्शन का अलग होता है, साइन 3t, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले इसको हल करते हैं। u का डेरिवेटिव यानी 2 और साइन ये 3t हो गया, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है। और साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस 3t, तो अब एंगल का वरी अलग निकालेंगे, d अपॉन dt, किसका, एंगल का, यानी 3 और t
टी का। तो अब क्या होगा, u का डेरिवेटिव ये 2 और यहाँ पे साइन 3t और यहाँ पे ये कॉस 3t और यहाँ पे 3t, t का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो u का डेरिवेटिव आ जाएगा 6 साइन 3t और ये कॉस 3t हो जाएगा। तो ये u का डेरिवेटिव आ गया। अब v का भी इस तरीके से निकालें, v का डेरिवेटिव 3 आगे आता है और ये कॉस t तो 3 में से 1 जाएगा और कॉस t का अलग निकालें, किसका, कॉस t का, क्योंकि ये पावर का निकला था और जो अंदर फंक्शन है उसका अलग निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, देखिए v का डेरिवेटिव 3 और ये कॉस t यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन t। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस आगे कर दें और 3 और कॉस स्क्वायर t और ये साइन t हो गया, तो ये भी निकल गया। यहाँ पे ये v था और v का डेरिवेटिव और यहाँ पे u था और u का डेरिवेटिव। अब हम इसको फार्मूला लगाएं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो अब फार्मूला देखें कैसे हम लगाते हैं। u का वैल्यू लिखिए u, तो यहाँ पे हम लिखें u यानी साइन स्क्वायर 3t लिखा। v का डेरिवेटिव रखिए यहाँ पे माइनस 3 कॉस स्क्वायर t और ये साइन t रखा, प्लस v रखें, सिर्फ v यानी ये था v, ये v था, तो v हमारा था कॉस क्यूब t और u का डेरिवेटिव रखें, u का डेरिवेटिव ये वाला, ये u का डेरिवेटिव है 6 साइन 3t और यहाँ पे ये कॉस 3t रखा। तो सब हमने वैल्यू रखी। अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 3t तो है नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा -3 और ये साइन स्क्वायर 3t और यहाँ पे कॉस स्क्वायर t और यहाँ पे ये साइन t हो गया, तीनों हो गए। और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे t वाला तो है नहीं, यहाँ पे भी 3t, यहाँ पे भी 3t, तो ये भी ऐसे वही आ जाएगा 6 पहले और ये कॉस क्यूब t और यहाँ पे ये साइन 3t और यहाँ पे ये कॉस 3t। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सी चीज़ें निकल रही हैं, देखें 3 का टेबल इसको भी लग रहा है, 3 का टेबल इसको भी लग रहा है, तो 3 तो हम कॉमन निकालेंगे। उसके बाद देखें अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन निकालें, यहाँ पे भी कॉस टी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो स्क्वायर तो है ना दोनों में, तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हमने कॉमन निकाला। तो बाकी क्या क्या चीज़ें बचेंगी वो लिखें। देखें यहाँ पे बचेगा माइनस, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन निकाला था। बाकी बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 3t और ये कॉस स्क्वायर तो निकल गया था, बाकी यहाँ पे बचेगा साइन t। ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि 3 टाइम 2 इज 6 होगा। और यहाँ से कॉस स्क्वायर हमने कॉमन निकाला था, तो बाकी एक कॉस बचेगा कॉस टी और यहाँ पे ये साइन 3t कॉस 3t यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको रीअरेंज करते हैं। देखिए 3 कॉस स्क्वायर टी, इस सारे टर्म को पहले लिखते हैं क्योंकि ये प्लस का है और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। कैसे, देखें 2 और यहाँ पे मैं लिखूँ साइन 3t और यहाँ पे लिखूँ कॉस 3t और यहाँ पे लिखूँ कॉस t। तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, सब मल्टीप्लाई में थे। तो माइनस यहाँ पे बचेगा हमारा साइन स्क्वायर 3t और यहाँ पे साइन t यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बड़ी सी पॉइंट है, यहाँ पे आपको सीखनी चाहिए। तो देखें मैं एक यहाँ पे आपको अलग से चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ कि कॉस साइन जो 2x होती है,
वो किसके इक्वल होती है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ बातें हैं बड़े काम की समझने की, तो आप यहाँ से गौर से समझिएगा। मैं आपको ये बुक पे भी दिखाता हूँ, ये जी हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है देखें साइन 2x, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखें साइन 2x, तो साइन 2x किसके इक्वल है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन 2x जो बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स की। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखें कि अगर दो एंगल होंगी ना, 2 एंगल 2x होगा, तो यहाँ पे एंगल 1 हो जाएगी, इसे हम हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि साइन 4x, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 और साइन 2x कॉस 2x कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4x था, तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ साइन 6x, तो आगे क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x और ये कॉस 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 था तो वहाँ पे 3 आ जाएंगे, 4 होगा तो 2 आएंगे, 2 होगा तो 1x आएगा, और ये मैंने फार्मूला दिखाया भी था। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, यहाँ से 2 से लेकर और यहाँ तक 2 साइन 3t और कॉस 3t, तो देखें 2 साइन 3x कॉस 3x, तो x है वहाँ फंक्शन t था तो उसमें t है, तो ये किसके इक्वल है, साइन 6x के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ये कॉस स्क्वायर t, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 6x, और इधर से जो यहाँ तक तो ये फार्मूला बन गया, और ये कॉस तो अलग पड़ा था ना, तो यहाँ पे कॉस t, सॉरी यहाँ पे t हो जाएगा क्योंकि फंक्शन t है, और ये माइनस, और यहाँ पे ये वही लिखे हम साइन स्क्वायर t और ये साइन t। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई सवाल कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन 4 देखें वो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, साइन 2x जो होता है वो बराबर होता है 2 साइन x और कॉस x के, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो वहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करें हम, एफ ऑफ एक्स, और इस रेडिकल को हम बंद करें, और यहाँ पे देखिए साइन 2x के, तो इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं 2 और ये साइन x और ये कॉस x, क्योंकि ये इसकी इक्वल होता है, और नीचे हमारा जो कॉस x पड़ा था वो हमने दे दिया। तो अब इसको क्या करें, ये कॉस x में कट गया, तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमारा बचेगा 2 और ये साइन x बचेगा। यहाँ पे बात आई समझ में। तो अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये अंडर रेडिकल 2 डॉट और ये अंडर रेडिकल साइन x कर सकते हैं। यहाँ पे करें डिफरेंशिएट, तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये अंडर रेडिकल 2 तो कांस्टेंट था बाहर निकला, ऑपरेटर हम देंगे किसको, इसको। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन x 1/2, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा हमने, और यहाँ पे ये रेडिकल 2 लिखा, और डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर आगे आता है, ये 1/2 आगे आया, और यहाँ पे हमने लिखा साइन x, और 1/2 में से 1 माइनस होगा, तो ये पावर का निकला। अब हम इस साइन का निकालेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, पता है हमें। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अंडर रेडिकल 2 और ये 1/2, और यहाँ पे ये साइन लिखेंगे x, और एलसीएम निकालेंगे, 2 टाइम 1 इज 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस x बन गया। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे बचेगा कॉस x
और नीचे ये जो 2 पड़ा था ये हमने दिया, और इसको अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो ये 1/2 प्लस का बन जाएगा, यहाँ वाला प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और बात सीखें आप कि देखें, जब भी अगर रेडिकल में 2 पेयर एक जैसे हों तो उसका आंसर क्या आता है, 2 आता है, क्योंकि दोनों में से हम एक को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यानी जो एक अकेला बाहर निकला हुआ हो रेडिकल से 2, उसे हम 2 में बंद कर सकते हैं, और 2 में जो बंद हो तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो दोनों ये चीज़ें एक जैसी हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ऊपर तो अंडर रेडिकल 2 था, और ये हमने लिखा cos x वाला, और यहाँ पे 2 था, इसको रेडिकल नहीं है, तो अब इसको रेडिकल में जो बंद करेंगे तो 2 दफ़ा करेंगे ना। यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने समझाया था यहाँ पे कि एक खाली 2 उसको रेडिकल नहीं हो तो 2 दफ़ा बंद करेंगे, क्योंकि इससे बाहर निकालेंगे तो वही 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 1/2 प्लस का था, तो इसको हम अंडर रेडिकल भी दे सकते हैं, ये साइन और ये x हो गया। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 कट सकते हैं, क्योंकि दोनों रेडिकल में आ गए थे तो कट गए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला ये cos x लिखा, अब ये एक बचा रेडिकल में 2, और ये भी रेडिकल में, तो दोनों को साथ लिख सकते हैं हम 2 और ये साइन x। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये वाली क्वेश्चन रूल है, इट इज u/v फॉर्म। तो ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। मैंने पिछली वीडियो में सारी ये चीज़ें सिखाई है। तो यहाँ पे u ऊपर वाला लिखें, ये tan थीटा -1, और v लिखें यहाँ पे sec थीटा हो जाएगा। u का डेरिवेटिव लिखें तो tan का मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, tan का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर थीटा, और नंबर का आता है 0। यहाँ पे v का sec का डेरिवेटिव आता है sec थीटा, और ये tan थीटा। तो दोनों डेरिवेटिव मैंने पीछे समझाए थे आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा u और u का डेरिवेटिव, v और v का डेरिवेटिव, यहाँ पे 0 तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे लिखें u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो अब यहाँ पे f ऑफ थीटा, तो u कौन सा है हमारा, यहाँ पे tan थीटा -1। v का डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे sec थीटा, और ये tan थीटा प्लस, और v कौन सा है, सिर्फ v, यहाँ पे ये sec थीटा, और u का डेरिवेटिव कौन सा है हमारा, यहाँ पे ये sec स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए f ऑफ थीटा इक्वल, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, देखिए हम पीछे जो प्रोडक्ट डाल लगाया था तो वो ही याद हो गया। यहाँ पे देखिए u/v फॉर्म है, u/v, तो इसमें क्वेश्चन ला लगेगा। वो क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v/v स्क्वायर, सिखाया था पीछे। अब v रखें, v यहाँ पे f ऑफ थीटा, तो v हमारा कौन सा है, sec थीटा, और u का डेरिवेटिव ये sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सिर्फ u रखें, u यहाँ पे ये था tan थीटा -1, और v का डेरिवेटिव यहाँ पे ये था sec थीटा, और ये tan थीटा, और नीचे हम कर देंगे v को स्क्वायर, v को यानी इसको स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ बात आई समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, f ऑफ थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो sec क्यूब थीटा हो जाएगा, और इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा, और tan को tan के साथ करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 के साथ भी तो होगा ना, ये सारा मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ भी इसके साथ, तो 1 के साथ तो वही आएगा sec थीटा, और ये tan थीटा, और नीचे हमारा वही जो sec स्क्वायर थीटा हमने दिया। अब यहाँ से हम sec थीटा कॉमन निकालें, देखिए यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो तीनों में से कॉमन निकाले हम,
तो तीनों में से सेक थीटा हमारी निकल गई कॉमन। तो देखें यहाँ पे एक निकली, बाकी कितनी बची? 2, क्योंकि यहाँ पे 3 थी तो ये 2 बची यहाँ पे, और एक थी ये निकल गई, बाकी tan स्क्वायर बचा, और यहाँ पे ये निकल गया, बाकी tan थीटा बचा, और नीचे हमारा सेक स्क्वायर थीटा वही का वही। तो यहाँ से एक सेक और एक यहाँ से नीचे कट गई, क्योंकि नीचे 2 थी स्क्वायर में। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ थीटा, तो यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अब हम एक आइडेंटिटी में आपको देखें बताता हूँ कि सेक स्क्वायर जो होता है वो इक्वल किसके होता है हमारा। तो ये आइडेंटिटी देखें, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के, यानी जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो पुट करें, देखिए लिखिए यहाँ पे देखिए पुट करते हैं, यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 और माइनस ये tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan थीटा, ये वाली लास्ट वाली, और नीचे सेक एक तो कट गई थी, बाकी एक सेक थीटा बची। अब ये हमने क्यों पुट किया, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, ये माइनस का था और ये प्लस का था। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए अब ये दोनों तो कट गई, यहाँ पे बचा 1 प्लस और यहाँ पे बचा tan थीटा और नीचे बचा सेक थीटा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ ऑफ थीटा। अब tan की आइडेंटिटी आपको पता होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan की आइडेंटिटी। tan थीटा ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में थी। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी पुट करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस tan की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, और नीचे हमारा सेक थीटा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इनकी हम निकालेंगे LCM। तो इस नीचे 1 है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पे जो इनके नीचे ही सेक पड़ा था उसे हम ऐसे ही यहाँ पे लेकर आए हैं बाहर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे ये कॉस थीटा बचा। तो 1/sec किसके, यहाँ पे देखिए ये पहली जो वाली वीडियो थी उसमें मैंने ये बनाई थी, ये देखिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/sec कहाँ गया, ये था 1/sec किसके इक्वल होता है, कॉस के। तो यहाँ पे हम रखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस में से कट गया, तो ये दोनों कट गए। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें बची बस, कॉस प्लस साइन। तो साइन को पहले लिखें और कॉस को बाद में लिखें, तो ये हो गया इसका हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें क्या है, इस एंगल के ऊपर स्क्वायर है, साइन के ऊपर नहीं है। ये साइन के ऊपर स्क्वायर है, एंगल के ऊपर नहीं है। बस ये बातें आप याद करें। यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएट यानी ऑपरेटर दें, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ऑपरेटर को छोड़ दें बस। एफ ऑफ ये कामा आ गया। तो यहाँ पे देखें साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया कि पावर आगे लेकर आए, पावर में से 1, क्योंकि पावर एंगल के ऊपर है, साइन के ऊपर नहीं है, इसीलिए साइन का डेरिवेटिव निकला कॉस और एक्स स्क्वायर वही रखी। अब इस एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का पता है क्या निकलता है, 2x, क्योंकि 2 आगे आते हैं, 2 में से 1 माइनस होता है, प्लस अब यहाँ पे वही होगा, पहले पावर का 2 आगे आ गया और ये साइन एक्स 2 में से 1 जाएगा। अब साइन का अलग निकालें तो साइन का डेरिवेटिव निकलता है कॉस। बात आई समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये 2x मल्टीप्लाई कर दें 2x, और यहाँ पे ये कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 साइन एक्स
कॉस एक्स। यहाँ तक भी बात समझ में आई। अब ये एक फार्मूला था जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बार बार समझाया, हाफ एंगल के साइन 2x जो होता है वो बराबर होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स के, बताया था, प्रॉब्लम भी हल की। तो अब यहाँ पे ऐसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखेंगे 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर। तो यहाँ पे देखें 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा, और यहाँ पे देखें 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल है, साइन 2x के। तो यहाँ ये ख़त्म करके क्या रखेंगे, साइन 2x लिखेंगे बस। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। ठीक है, हमें ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बुक में इन्होंने साइन 2x दिया है तो ये पता ही इसके इक्वल होता है, हम सीख के आए थे पीछे। तो ये हो गया इसका आंसर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट भी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, डिफ्रेंशिएट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन स्क्वायर एक्स। यानी यहाँ पे फंक्शन ही टेन स्क्वायर है, तो जहाँ पे टेन स्क्वायर होगा, अब इसको ऐसे नहीं करेंगे कि पावर आगे लेकर आए और उस पावर में से 1 माइनस करें, तो ये पूरा फंक्शन है, एक ही फंक्शन, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भला एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि टेन स्क्वायर एक्स जहाँ भी हो वहाँ हम टी दे देते हैं हाली फिलहाल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स 1 प्लस और टेन स्क्वायर की जगह पे हम टी दे देते हैं, और 1 माइनस टेन स्क्वायर की जगह पे टी दे देते हैं। अब ये हमें पता है इट इज़ u अपॉन वी फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे u करें 1 प्लस टी, और यह v वर इधर करें 1 माइनस टी, और u का डेरिवेटिव क्या आता है हमारा, नंबर का 0 कांस्टेंट का 1 आता है। तो v का डेरिवेटिव नंबर का 0 और कांस्टेंट का 1 आएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाए v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे v रखें, v हमारा क्या था 1 माइनस टी, और u का डेरिवेटिव 1 था, यहाँ पे 1 है, और u क्या है, u हमारा 1 प्लस टी, और v का डेरिवेटिव हमारा -1 है। तो यहाँ नीचे t v को स्क्वायर करें, v को, तो ये v था, इसको स्क्वायर 1 माइनस टी होल स्क्वायर हो गया, तो v को स्क्वायर हो गया। अब इसको आप हल करते जाएं, देखिए मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1 माइनस टी हो जाएगा, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे देखिए -1 माइनस प्लस माइनस टी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस टी होल स्क्वायर हो गया। अब इस ऊपर वाले को हल करें 1 माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन थी, अगर दोनों इकट्ठे करते तो मुश्किल हो जाता, तो यहाँ पे 1 माइनस टी दिया। अब माइनस माइनस ये +1, तो माइनस माइनस प्लस की टी हो जाएगी, और नीचे हमने लिखा 1 माइनस टी होल स्क्वायर। तो यहाँ से टी ख़त्म हो गई, टी ख़त्म हो गई, 1 ये तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2, और नीचे हमारा बचा 1 माइनस टी होल स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा। तो अब हम क्या करें, 2, और मैंने क्या बोला था, जिस टी को लेट किया था हमने, देखें कि जहाँ पे टी था वहाँ पे 10 स्क्वायर था, तो वहाँ हम रख दें 1 माइनस, और ये 10 स्क्वायर एक्स, और ये होल स्क्वायर दिया। तो ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अब ये बड़े काम की प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी गौर से समझिएगा। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका डेरिवेटिव निकालें। अब सबसे पहले तो ये एंगल का मसला बड़ा ख़राब मसला है, इसको हम क्या करें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूले कुछ, 1 माइनस कॉस एक्स ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। ठीक है, अगर लिखूँ मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस
3x, तो ये किसके इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 माइनस कॉस 5x, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये था 1 माइनस कॉस x और 2, तो यहाँ पे देखें इसको देखें हम इसको, तो यहाँ से जो 2 था अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में था इधर लेकर आऊँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय 2 आ गया इसके, तो बाकी वहाँ पे क्या बचेगा, देखें साइन स्क्वायर x अपॉन 2 बचा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस x अपॉन 2, जहाँ पे भी हो वहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन 2 रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये चीज़ तो दोनों सेम है, तो इस जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए y और ये साइन इन्वर्स, और यहाँ पे ये रेडिकल में लिखा हमने साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म करें, तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स और ये साइन x अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पे एक और बात है कि जिसको भी इन्वर्स होता है, इन्वर्स अगर मैं इस साइन को इधर लेकर जाता हूँ तो ये इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ ले जाएं अब, तो ये साइन इन्वर्स ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे y पड़ी थी वो आ गया, और वहाँ पे ये साइन x अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों को साइन है, तो ये साइन आपस में ख़त्म हो जाएगी, बस इसकी एंगल आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों साइन थे। तो यहाँ पे y इक्वल टू x अपॉन 2 बचा। अब यहाँ पे करें डिफरेंशिएट इसका, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy अपॉन dx। तो जो बोला हमें कि मालूम करें, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव निकलता है, देखिए 1 और नीचे आएगा 2। तो डेरिवेटिव निकालना था ना, यहाँ पे मैं ऑपरेटर दूँ, तो x का निकलता है 1 और नीचे तो कांस्टेंट नंबर था तो 2। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब 2 देखें, 2 में भी वही बात। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस कॉस x है, वो तो फार्मूले मैंने ऊपर सिखाया आपको। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस x भी है, तो ये भी सीखें, प्लस वाला सीखते हैं। 1 प्लस कॉस x होगा, तो यहाँ पे वही देंगे 2, लेकिन कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। प्लस होगा तो कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 आएगा, माइनस होगा तो साइन स्क्वायर x अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पे नीचे वाला 1 माइनस कॉस x, तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 आ जाएगा। और जो भी इसके साथ एंगल होगी, यहाँ पे तो x थी तो x अपॉन 2, अगर यहाँ पे 2x होती तो 2x अपॉन 2, यहाँ पे 4x होती तो 4x अपॉन 2। बस ये याद रखें कि इसके बीच में अगर प्लस हो तो कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 आएगा, अगर इन दोनों के बीच में माइनस हो तो साइन स्क्वायर x अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रखें, देखिए ये y इक्वल, यहाँ पे ये कॉट इनवर्स, और यहाँ पे हम रख लें कि ये 2 और ये कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, और नीचे 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हमने लिखा। तो यहाँ पे ये 2 तो ख़त्म हो गया, 2 ख़त्म हो गया, तो बाकी क्या बचा हमारा, और ये कॉट इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, एंगल पे तो नहीं हो, तो यहाँ पे बचा कॉस x अपॉन 2 और ये साइन x अपॉन 2 बचा, क्योंकि स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म और 2 तो अंदर ही ख़त्म हो गए थे। अब हमें आइडेंटिटी का पता है कि कॉस अपॉन साइन, देखिए कॉस अपॉन साइन हमारा किसके इक्वल होता है, कॉट के। तो यहाँ पे भी ये कॉस अपॉन साइन है, तो इसको हम कॉट कर दें। और ये इन्वर्स में जैसे वो पहले क्वेश्चन को पीछे लाए थे, अब इसको भी पीछे लाएंगे, तो ये कॉट y बन जाएगा, और यहाँ पे ये भी कॉट x अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉस अपॉन साइन इक्वल होता है कॉट के। तो यहाँ पे कॉट ख़त्म हो गए, बाकी बचा y इक्वल टू x अपॉन 2। अब यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट में देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे dy अपॉन dx आ जाएगा यहाँ पे,
और इक्वल यहाँ पे इसको ऑपरेटर देते हैं हम x को x/2 को, ठीक है। अब हम क्या करें यहाँ पे ये dy/dx और यहाँ x का डेरिवेटिव आता है तो 1 आता है और ये 2 सेम, तो ये हमें मालूम हो गया इसका दूसरे का भी आंसर। तो जो पहला था उसका भी 1/2 आया था और ये जो दूसरा है इसका भी 1/2 ही मिला हमें। तो चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं, देखिए 3 कैसे होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए y लिखा और ये tan इनवर्स लिखा हमने, और मैंने बताया था sin 2x किसके इक्वल होता है, लिखाया था, ये बार बार लिखाया था। 2x होता है 2 sin x और cos x के, बताया था। तो यहाँ पे लिखें 2 और ये sin x और ये cos x लिखा, और नीचे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1 प्लस cos 2x, अभी ये भी फार्मूले लिखे थे 2 cos स्क्वायर 2x/2, ठीक है। तो प्लस था तो cos है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो साइन आती, तो यहाँ से ये 2 एंगल में से कट गए, तो यहाँ पे ये 1 प्लस cos 2x जो हमारा बराबर हुआ 2 cos स्क्वायर x के हुआ, ठीक है। अब जहाँ पे 1 प्लस cos 2x होगा वहाँ पे 2 cos स्क्वायर x रखेंगे, तो यहाँ पे नीचे वही था 1 प्लस cos 2x, तो 2 cos स्क्वायर x लिखा हमने यहाँ से 2 कैंसिल कर दिए और यहाँ पे एक cos ख़त्म, यहाँ पे एक ये भी ख़त्म हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ पे ये tan इनवर्स हो गया और यहाँ पे sin x अपॉन ये cos x बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, y लिखा, tan को अगर मैं यहाँ लेकर जाऊँ तो ये इनवर्स ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनवर्स खत्म हो गया यहाँ पे। अब साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के, तो साइन अपॉन कॉस टेन एक्स के होगा, तो यहाँ से ये टेन खत्म हो गए, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, y इक्वल टू एक्स बचा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे ये dy/dx और अकेली x का जो डेरिवेटिव आता है वो 1 आता है फिर, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। देखिए अगर डायरेक्ट आप यही वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ कम समझ में आए, तो आपको चाहिए कि पिछली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बार बार सीख के आए हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसका आंसर 1 आ गया। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4 में डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूँगा तो ये dy/dx हो जाएगा और अकेली x का डेरिवेटिव आता है 1, और यहाँ पे मैं इसको ऑपरेटर दे देता हूँ, किसको, cos इनवर्स x डॉट अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो ये हो गया हमारा, इट इज़ u इंटू वी फॉर्म, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसीलिए हमने ये किया। तो अब ये होता है हमारा u और ये होता है हमारा v, तो यहाँ पे मैं रखता जाऊँ, यहाँ ये 1 बाद में रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे u रखें तो u हमारा था cos इनवर्स x और v रखें हमारा, तो v ये था, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1/2। अभी u का डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पे u का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, तो u का जो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये माइनस का भी, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। देखिए यहाँ पे ये बुक में भी डेरिवेटिव दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये दे दिया। अब v का डेरिवेटिव निकालें, ये v लिखा है, इसका डेरिवेटिव पावर आगे आता है 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में से 1 माइनस होगा, फिर अंदर वाले का अलग निकालेंगे तो नंबर का आता है 0, नंबर का आता है 0 और एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 2x बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ख़त्म हो गया, तो v का डेरिवेटिव हमारा बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये -1/2 और यहाँ पे हम दे देंगे माइनस की x। अब इसको क्या करें, हम नीचे लेकर जाएं तो v का जो डेरिवेटिव है तो माइनस का x बचेगा, और इसको अगर हम नीचे लेकर जाएंगे
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे लेकर जाएंगे तो 1/2 ये माइनस का था, तो नीचे आएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो 1/2 प्लस का हो या रेडिकल हो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हमें देखें u भी मिला, u का डेरिवेटिव भी, v भी मिला, v का डेरिवेटिव भी। तो अब हम इसको u इंटू वी फॉर्म लगाएं कि u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे मैं लिखूँ dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ पे 1 तो था ना 1, और यहाँ से हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे। u क्या है, कॉस इनवर्स x, v का डेरिवेटिव कौन सा है, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस v हमारा कौन सा है, ये वाला, तो इसको भी हम रेडिकल में बंद कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के 1/2 हो या रेडिकल हो, बात है कि, और u का डेरिवेटिव ये हमारा पड़ा है -1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ये मैं लिखा dy अपॉन dx, ये 1 लिखा, प्लस इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -x कॉस इनवर्स x हो गया, और नीचे ये अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे ये दोनों कट गए, एक जैसे थे, तो बाकी यहाँ पे बचा माइनस का 1, ठीक है। तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों हमारे ख़त्म हो गए, तो बाकी बचा क्या, dy अपॉन dx माइनस x और ये कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा, और इसमें से भी अगर कोई बात हो किसी भी क्वेश्चन में हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे चलते हैं इससे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बात है, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये dy अपॉन dx हो गया, यहाँ पे इसको ऑपरेटर लगाएं x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इट इज़ u अपॉन v फॉर्म, यानी क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाला u और नीचे वाला v, तो u लिखे हम x और tan इनवर्स x, v लिखे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब u का डेरिवेटिव निकालें तो ये u इंटू वी फॉर्म होगा, ठीक है। डेरिवेटिव, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, तो ये डेरिवेटिव कैसे निकलता है, तो u इंटू वी फॉर्म होगा, और हमें पता है u इंटू वी फॉर्म का फार्मूला u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे u लिखा, अब डेरिवेटिव लिखा इसका, अब u लिखे हैं, देखें ये u था और ये v था, तो u कौन सा है हमारा, u था हमारा x, और v का डेरिवेटिव कैसे होता है, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, देखते जाएं हम, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको लिखें हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस दें, ये प्लस दी, और v लिखें v, और v लिखें v यानी x, और u का डेरिवेटिव v यानी tan x इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो v लिख लिया। अब u का डेरिवेटिव लिखें, u यानी x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो यहाँ पे ये मिले। अब इसको बना के रखें, u का डेरिवेटिव यानी x इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये tan इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब v का देखें डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव निकालें तो नंबर का 0 आता है, इसका 2x आएगा, तो ये u v का डेरिवेटिव, और ये, तो ये v और v का डेरिवेटिव, और ये u का डेरिवेटिव सब मिल गए हमें। तो अब हम इसको फार्मूला लगाएं u अपॉन v फॉर्म वाला, कौन सा होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। इस पर बहुत क्वेश्चन भी पहले हम हल कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखें फार्मूला हमारा लग गया है,
अब वैल्यू पुट करते जाएं, v रखें सिर्फ v, यानी v यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। u का डेरिवेटिव रखें तो ये रखेंगे सारा यहाँ पे, ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x, और उसके बाद v रखें, माइनस रखें, ये माइनस रखी, उसके बाद u रखें, u तो u ये था x और ये टेन इनवर्स x, और v का डेरिवेटिव यहाँ पे ये 2x था, ये u था और ये v का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये 2x हो गया। और नीचे सबके हमें क्या देनी है, v को स्क्वायर, तो यानी v का वैल्यू लिख के उसको स्क्वायर दे, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, f ऑफ x देखें, ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट थी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे ये x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पड़ा है, और ये ब्रैकेट टेन इनवर्स के साथ भी होगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये टेन इनवर्स x, क्योंकि प्लस था तो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हुई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और ये टेन इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे ये दोनों तो कट गए हमारे, तो बाकी क्या बचे हमारे, यहाँ पे बचा सिर्फ x और ये प्लस और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे टेन इनवर्स x, ठीक है, और ये माइनस का 2x स्क्वायर टेन इनवर्स x, ये वाली बची। ठीक है, और इनके देखिए नीचे ये भी था ना, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, देखिए ये तो था ना, तो इनके नीचे ये तो देते जाएँ आप, इनके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर दिया। तो अब हम इसको क्या करें, अब देखिए यहाँ पे x लिखा प्लस, और यहाँ से देखें टेन इनवर्स यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो दोनों में से हमने कॉमन निकाली इस दोनों में से, तो इन दोनों में से जब कॉमन निकालेंगे तो ये ब्रैकेट बचेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये भी बचेगा 2x स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से हमने टेन इनवर्स x कॉमन निकाला इन दोनों में से, और ये x अपनी अलग लिखी थी, और यहाँ हम दे देंगे अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करें, f ऑफ x, यहाँ पे x बचा और ये 1, देखें 2x स्क्वायर में से एक जाएगा तो बाकी एक स्क्वायर बचेगा, और ये टेन इनवर्स x, तो नीचे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इस बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसको हमें पहले क्या करना है, बाय रेशनलाइज करना है। वो क्यों, ये y इक्वल टू देखें टेन इनवर्स, और ये वही लिखे हम अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, और नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये लिखा। अब रेशनलाइज कैसे होता है, देखिए ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी, लेकिन इसकी साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस दे देंगे। देखिए से 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नीचे भी वही लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिखा यहाँ पे। सबसे पहले तो इसको ऐसे करेंगे। अब y इक्वल टू देखें टेन इनवर्स, तो अब क्या करें, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों, ये भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगी। यहाँ पे कैसे 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स को हम स्क्वायर कर दें यहाँ पे, तो ये इधर ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया।
और नीचे वाले देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर बन जाएगा 1 + x होल स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 - x, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम क्या करें, y = tan इनवर्स, और ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर तो हमें पता है a² + 2ab + b स्क्वायर, यह तो आपको पता होगा फार्मूला। तो ये सपोज करें a है, ये b है, बीच में माइनस है, तो हम कैसे करेंगे, स्क्वायर द फर्स्ट 1 + x और -2, फिर दोनों रखते हैं 1 + x एंड 1 - x, पर स्क्वायर द लास्ट 1 - x होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया यहाँ तक, ठीक है। और नीचे हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म कर दें, इसका स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, तो यहाँ पे 1 + x बचेगा, और इसका भी स्क्वायर रेडिकल ख़त्म कर दे तो 1 - x बचेगा। ब्रैकेट क्यों दी, क्योंकि पीछे माइनस थी, अब माइनस से इस ब्रैकेट को हमें हल करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा y और ये tan इनवर्स, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म 1 + x हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, देखिए 1 को 1 के साथ करेंगे 1, और माइनस प्लस माइनस, और x को x के साथ करेंगे तो x² प्लस स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, ये भी ख़त्म हो गया, यानी 1 - x बचा। और नीचे देखिए 1 + x माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे y और ये tan इनवर्स, और यहाँ पे x में से कट गया तो 1 ये 2 बन जाएंगे यहाँ पे, और ये 2 √1 - x², और यहाँ पे देखिए ये 1 कट गया तो यहाँ पे 2x बन जाएंगे, क्योंकि एक ये 2 हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करें, tan इनवर्स, तो इनमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाकी बचेगा 1 - √1 - x², और नीचे बचा 2x, तो ये 2 में से भी ख़त्म हो गया, तो बाकी क्या बचेगा, tan इनवर्स और 1 इसको हम रेडिकल ख़त्म करें तो 1 - x² 1/2, और नीचे बचेगी x। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट यानी ये dy/dx, और यहाँ पे भी d/dx ऑपरेटर देंगे, tan इनवर्स 1 - x² 1/2, और ये x, ये इसके साथ समझे एंगल है, ये वाली ये एंगल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए समझे, इन्वर्स के फार्मूले बुक में लिखे हुए थे, मैंने दिखाए थे कि देखिए tan इनवर्स x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आता है, 1/1 + x² आता है, ठीक है। x² क्यों आया, क्योंकि इसके पास एंगल x थी। तो अगर tan इनवर्स y हो और इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा, 1/1 + y², क्योंकि जो एंगल होती है उससे स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे हो d/dx tan इनवर्स x/2, तो हम क्या करेंगे, 1/1 + x/2 को स्क्वायर करेंगे, तो जो एंगल होती है उससे होता है स्क्वायर। अब यहाँ पे tan इनवर्स तो है, लेकिन ये सारी इसकी एंगल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस, और ये एंगल के ये आ जाएगा इस पे, इसके साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखें = tan इनवर्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइनस और 1 - x² 1/2, और नीचे x, ये हमने वही का वही लिखा, और यहाँ हमने ऑपरेटर दिया था तो ये dy/dx हो गया,
और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स दिया था। मैंने वही टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने क्या समझाया था कि टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी जो एंगल होगी, ये जो मिसाल के तौर पे टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालें तो एक्स यानी स्क्वायर होगा। तो यहाँ तो इस एक्स की जगह पे ये एंगल है, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स 1/1 प्लस, और इस एंगल को स्क्वायर होगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 डिवाइड बाय एक्स को स्क्वायर हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं हम कि इसकी जो एंगल है उसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। ये डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 और डिवाइड बाय एक्स, इसका अलग निकालेंगे। तो ये हो गया यू अपॉन वी फॉर्म हमारा। ठीक है, अब इसको हल करते जाएं। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस, इसको बंद करके भी रख सकते हैं हम, ओपन करके रखें या बंद, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये स्क्वायर। और ये जो u इंटू वी फॉर्म हुआ था, तो ये ऊपर वाला होता है u और ये होता है v। तो अब यहाँ पे लिखते हैं u कौन सा है हमारा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। ठीक है, और u का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो नंबर का आता है 0, ये तो ख़त्म हो गया, माइनस पावर आगे आएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 में से 1 माइनस होगा, तो ये पावर का डेरिवेटिव निकला। अभी अंदर का निकालें तो अंदर का नंबर का आता है 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x यहाँ पे। ठीक है, तो और v हमारा x था, और v का जो डेरिवेटिव निकलेगा तो x का निकलता है 1, तो ये हमें भी मिल गए। अभी फार्मूला u अपॉन v का v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिखा यहाँ पे 1/1 प्लस, देखिए स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो हम करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको भी दे दिया और ये इसको भी दे दिया हमने स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अब फार्मूले के तहत ये जो फार्मूला लिखा हमारे पास, u भी पढ़ा है, u का डेरिवेटिव भी v और v का डेरिवेटिव जो अलग से निकाला था, तो ये रखते जाएं। तो यहाँ पे देखें u में से 2 में से कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, v रखें, v रखें यहाँ पे, तो v यानी x, और उसके बाद u का डेरिवेटिव, ये है u का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे समझें, ये माइनस बचा था मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे ये रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी हम एलसीएम निकाल 2 में से 1 जाएगा तो -1/2, और यहाँ से 2 तो कट गए थे, बाकी बचा x यहाँ पे तो रखा। उसके बाद ये माइनस रखा, फिर u रखें सिर्फ, तो ये u रखेंगे 1 माइनस, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 ये भी रखा, और फिर v का डेरिवेटिव हमारा 1 आता है, ये हमने रखा, और नीचे हम क्या दे देंगे, v को स्क्वायर दे देंगे, ये v यानी x को स्क्वायर दे दें, यहाँ पे हमने रखी ये चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 दिया, इसकी हम निकालेंगे LCM, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्स स्क्वायर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये इसके साथ हो जाएगा, और ये 1 इसके साथ होगा तो वही आएगा आंसर, अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हल करके रखें, यहाँ पे देखिए हमने लिखा यहाँ पे x मल्टीप्लाई, और ये माइनस का x बचा, माइनस का x ये वाला, तो ये ब्रैकेट कहाँ गई, इसको हम नीचे लेकर आते हैं। जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो इसका पावर जो माइनस का था वो प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हमारा रेडिकल के इक्वल होता है। समझ में आई बात, ये x हमने वही रखी, ये माइनस बाहर वाली रखी, इस ब्रैकेट को जब हम नीचे ले आए तो ये 1/2 प्लस का हो गया, और 1/2 रेडिकल के इक्वल होता है, हमने यहाँ पे ये लिख लिया। और अब आगे देखें,
ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये 1 माइनस, इसको भी हम रेडिकल में बंद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे, और नीचे इन सब के हमारा क्या पड़ा था, एक्स स्क्वायर पड़ा था, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करें, अब देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, अभी ये चीज़ डिवाइड में है, डिवाइड वाले को जब मल्टीप्लाई में ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर चली जाएगी, उस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, और ये नीचे आ जाएगा एक्स प्लस ये 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया। तो अब इसको हम क्या करें, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और हमने ये नीचे एक्स स्क्वायर हमने दे दी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर कट गए, और इस सारे के नीचे कुछ नहीं 1 है, इसकी हम निकालें एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, देखिए ये एलसीएम नीचे वाले मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ हमने किया। तो अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर है सबको, हाँ ठीक है, ऊपर ही था स्क्वायर, ऊपर भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन नीचे हम रखें, ये एक्स स्क्वायर लिखा, और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर पे हल करें, देखिए स्क्वायर द फर्स्ट -2 फर्स्ट सेकेंड स्क्वायर द लास्ट होल स्क्वायर, ये हमने परफेक्ट पे इसको हल किया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखें, ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर उस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस होता है प्लस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर में एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसके नीचे हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बात आई यहाँ तक समझ में। अब हम इसको हल करें, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 1 अपॉन, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही निकलेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे देखें लास्ट स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो ये इसको हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे हम वही रख लें यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सॉरी यहाँ पे देखिए एक गलती हो गई हमसे, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम में गलती हो जाती है। यहाँ पे माइनस था, देखिए इस एंगल के साथ सारे में यहाँ माइनस था, तो ये नीचे है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो नीचे देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस देखिए छोटी सी गलती है, माइनस। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर द फर्स्ट, देखिए अब परफेक्ट स्क्वायर लगाए, स्क्वायर द फर्स्ट, और माइनस
2 और यहाँ पे भी माइनस आ गया और ये स्क्वायर द लास्ट, तो यहाँ पे भी ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये जहाँ तक वो माइनस कर दे, बस ये माइनस ही है सारे। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस हुआ, तो ये यहाँ पे भी माइनस होगा हमारा। ठीक है, बस ये माइनस की थोड़ी गलती थी, देखें। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आपस में कट गए, ये दोनों कट गए। तो अब बचा क्या क्या वो हम लिखें। यहाँ पे हम लिखते हैं dy अपॉन dx, 1 लिखा, और नीचे देखिए 1 ये और 1 ये, 1 ये और ये 1, तो 2 हो गए, और प्लस यहाँ पे ये 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हमने, और यहाँ से ये कट गया तो 1 बचा यहाँ पे, माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करें, dy अपॉन dx 1 अपॉन इस 2 को हम कॉमन निकालें, तो 2 हमने निकाला कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, क्योंकि माइनस था ना, यहाँ पे हम गलती कर जाते, तो ऊपर क्या बचा था, तो यहाँ पे भी माइनस था, क्योंकि माइनस आएगा यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि देखिए फार्मूले में ही फ़र्क आ गया था। यहाँ पे 2 माइनस का है ना, देखिए 2x डेल्टा x माइनस का, यहाँ पे देखिए कि माइनस का फार्मूला था, तो अब यहाँ पे माइनस हो गया। अब वहाँ पे रखें 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसी भी रेडिकल में प्लस नहीं आ रहा। अब नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 माइनस अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों हमारे कट गए, एक जैसे थी तो कट गए, तो बाकी क्या बचा, dy अपॉन dx 1 अपॉन 2 अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। तो ये है हमारा इस बुक वाला आंसर। बस यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो अगर टेन इनवर्स नीचे आता है तो एंगल को स्क्वायर, तो यहाँ पे हम प्लस दे गए थे, तो ये माइनस होगी ना, यहाँ पे गलती से प्लस दी, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें भी तो माइनस होगी ना, अंदर माइनस है, तो जहाँ पे रेडिकल हो उसमें सब में माइनस ही होगा, तो माइनस के हिसाब से ये हमारा ये आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट, और हमारे 3 क्वेश्चन हो गए 7, 8 एंड 9, तीनों कंप्लीट हो गए, 1 बाय 1 सब प्रॉब्लम किए। इन क्वेश्चनों में अगर कोई ऐसी बात हो या इसमें भी हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, जो बचे हैं वो सभी एक ही वीडियो में अब हम करेंगे, और 3.4 को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।